अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम जनरेट प्रेस थीम को यूज़ करते हुए एक वॉल्यूम टेम्पलेट है, उसको हम किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं, उसकी कस्टमाइजेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। अब जिस तरह ऑलरेडी हमने बताया था मार्केटर का, ठीक है, तो अब इसी तरह इस जो पूरी वीडियो में है मैं आपको बताऊंगा कि एक वॉल्यूम है। वॉल्यूम वॉल्यूम समझ ले कि एक टेम्पलेट है जनरेट प्रेस का। तो उसकी हम कस्टमाइज किस तरीके से कर सकते हैं। तो चले चलते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर आना है। डैशबोर्ड के ऊपर आए और यहाँ पे सबसे पहले आपने थीम सेलेक्ट कर लेना है। अपीयरेंस के अंदर यहाँ पे ऑलरेडी सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आप में से किसी को नहीं पता तो आप अगर यूट्यूब के प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे वर्डप्रेस जो कंप्लीट जो वीडियोस हैं वहाँ पे पड़ी हुई हैं, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल अपीयरेंस के अंदर जाना है और यहाँ पे हमने सबसे पहले थीम सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है। यहाँ पे थीम मैं सिलेक्ट कर लूंगा जनरेट प्रेस। ये यहाँ पे जनरेट प्रेस पड़ा हुआ है। अगर आपके पास यहाँ पे शो नहीं हो रहा, ऐड न्यू थीम पे क्लिक करना है और यहाँ पे जनरेट प्रेस सर्च कर देना है। जैसे ही जनरेट प्रेस सर्च करेंगे ये पहले नंबर पे आएगा, इसको एक्टिवेट कर लें। तो यहाँ पे जनरेट प्रेस सिंपल मेरे पास एक्टिवेट हो गया है। अब हमने क्या करना है, प्लगइन के अंदर आना है और इसकी एक पेड फाइल होती है, वो ऑलरेडी मेरे पास पड़ी हुई है। तो हमने क्या करना है, ऐड न्यू प्लगइन। यहाँ पे उस फाइल को हमने अपलोड करना है, अपलोड प्लगइन, और यहाँ से चूज फाइल। चूज फाइल के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे जीपी प्रीमियम की ये 2.5 ये वाली फाइल मेरे पास पड़ी है, इसको हम इंपोर्ट करेंगे इधर। तो यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे तो सिंपल ये क्या हो जाएगा, प्लगइन एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे ये प्लगइन यहाँ पे एक्टिवेट प्लगइन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखें ये प्लगइन एक्टिव हो गया। ये पेड फाइल, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपको डिफरेंट टेम्पलेट्स मिलते हैं। अगर मैं इसको आपको ओपन करके दिखाता हूँ, कॉन्फ़िगर पे क्लिक करना है और नीचे आ जाना है। ठीक है। ये सारे ऑप्शन यहाँ पे बैकग्राउंड ब्लो, कॉपीराइट, डिसेबल एलिमेंट्स, ठीक सारी चीजें शो हो रही हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको शो होता है साइट लाइब्रेरी का। अब आपने क्या करना है, सिंपल ओपन साइट लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे टोटली हर चीज का, ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है वो यहाँ पे आपको आ जाएंगे। कोई बिजनेस के रेलिवेंट आपने वेबसाइट बनानी है तो वो आप यहाँ से बना सकते हैं। मतलब हर तरह की वेबसाइट आप यहाँ से डिजाइन कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। अब यहाँ पे हमने ब्लॉग वाली वेबसाइट बनानी है तो सिंपल मैं क्या करूंगा, ब्लॉग के ऊपर क्लिक कर दूंगा। ब्लॉग के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे ये देखें कितने ज्यादा टेम्पलेट्स आ गए हैं। ठीक है। यहाँ पे आप किसी को वॉइस चूज करना है, ट्रैवल करना है, जर्नल, ठीक है, इनमें से आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है। जिस तरह ऑलरेडी हमने ये मार्केटर किया था, ये स्क्राइब ये भी बहुत आसान है, इन्फो ये भी चलता है, ठीक है, न्यूज रूम ये भी अच्छा है, ये सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो हम बेसिकली सेटिंग करने वाले हैं ये वॉल्यूम, ये वाला जो बेसिकली ये वाला टेम्पलेट है। तो इसकी इसके ऊपर हमने क्या करना है, सिंपल क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, आफ्टर आपकी वेबसाइट कुछ इस तरीके की शो होगी। ठीक है। ये देखें। अब क्या करना है, सिंपल गेट स्टार्ट, इसकी हम डिजाइन करेंगे इसको। आई अंडरस्टैंड बिगन इंपोर्ट, इसके ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पे ये सारी चीजें अपलोड हो रही हैं हमारी साइट के ऊपर, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, टाइम ले रही हैं ये सारी चीजें। तो यहाँ पे ये ओके हो गया है। व्यू साइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आप चेक करें हमारी साइट कुछ इस तरीके से शो हो रही है। ये देखिए, क्लियर। अब हमने क्या करना है, इसके फुटर की आपको सेटिंग करनी पड़ेगी खुद। ठीक है। उसके बाद इसकी हेडर की है ये सेटिंग थोड़ी बहुत। अब सेटिंग करने का बहुत ही आसान और सिंपल मेथड मैं आपको बता देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, जिस तरह फॉर एग्जांपल हम अगर इसमें देखें तो इसमें ऑलरेडी सारी सेटिंग हुई पड़ी है, कोई भी चेंजिंग करने वाली मेरा ख्याल नहीं है। ठीक है। इसमें आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी। उसके बाद जस्ट हेडर है, हेडर के अंदर हम अपनी कैटेगरीज ऐड करेंगे और फूटर को हम डिजाइन करेंगे। ये देखें ये बहुत आसान है ये वाला, ये जो वॉल्यूम टेम्पलेट है। अब क्या करना है, फूटर को कस्टमाइज करना है। एलिमेंट्स के ऊपर यहाँ पे ना आपको फूटर शो नहीं होगा, फूटर की कोडिंग हर चीज आपको खुद बनानी पड़ेगी। तो आपने क्या करना है, डैशबोर्ड के अंदर आना है।
उसके बाद अपेयरेंस, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि अपेयरेंस के अंदर आपकी पूरी वेबसाइट की क्या होती है, सेटिंग होती है। अपेयरेंस के अंदर आए और यहाँ पे आपको शो होगा एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के अंदर आ जाना है। ठीक है, एलिमेंट्स के अंदर आए तो यहाँ पे ये इतने ज्यादा एलिमेंट्स आ रहे हैं। अगर ऑथर की प्रोफाइल को एडिट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। पोस्ट जो शो हो रही है, ठीक है, पोस्ट नेविगेशन सिंपल, पोस्ट हीरो, ये सारी चीजें यहाँ पे। अब हमने फूटर डिजाइन करना है तो ऐड न्यू एलिमेंट। यहाँ पे ब्लॉग का एक मैं एलिमेंट क्रिएट करने वाला हूँ। ब्लॉग पे सिलेक्ट किया और क्रिएट, मैं फूटर बनाने लगा हूँ बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ पे साइट फूटर में लिख लूंगा, साइट फुटर। और यहाँ पे अब मुझे चाहिए कोडिंग। ठीक है, अब सिंपल यहाँ पे मैं आपको फुटर की कोडिंग दिखाता हूँ। ये देखें एलिमेंट यहाँ पे शो हो रहा है, ये पब्लिश और इसके नाल ये वाला ऑप्शन जो सेटिंग का होता है। ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट्स के ऊपर आना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने क्या करना है, यहाँ पे लोकेशन इसकी कहाँ पे इसको रखना है, इसको इंटायर साइट, साइट के लास्ट में इसको रखना है। ठीक है, ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद अब ये सिलेक्ट करने के बाद अब एलिमेंट्स के अंदर हम इसको एलिमेंट टाइप, ठीक है, एलिमेंट टाइप कौन सी है, साइट फूटर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम फूटर में रखना चाह रहे हैं, एलिमेंट टाइप को हम साइट फूटर किया। तो यहाँ पे ये देखें टेम्पलेट का ऑप्शन भी आ गया। तो यहाँ पे सिंपल आप यहाँ पे क्लिक करें, ये एडिट वाला, और यहाँ से ये देखें आपको दो टेम्पलेट मिलते हैं। एक ये, इस तरह आप अगर इसको डिजाइन करना चाह रहे फूटर ये कर सकते हैं। अगर ये नहीं करना चाह रहे इसको कट कर दें, बैक स्पेस किया और ये कर लिया। ये देखें, ये आपके पास दो मिलते हैं, आप जो मर्जी कर सकते हैं इसमें, ये नहीं है। ये देखें, अगर इस तरह का फोल्डर बनाना चाह रहे वो बना सकते हैं, अगर वो बनाना चाह रहे वो। अब यहाँ पे ये नंबर कंपनी ये तो हमारी कोई है नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, कट कर देंगे। यहाँ से बैक स्पेस, इसको बैक स्पेस, इसको बैक स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बैक स्पेस कर दूंगा, यहाँ पे इसको बैक स्पेस। ठीक है, अब कॉन्टैक्टस, यहाँ पे ये देखें कॉन्टैक्टस के ऊपर ऑलरेडी लिंक लगा हुआ किसी दूसरी वेबसाइट का, इसको आप उड़ा दें। इसको मैंने खत्म कर दिया। अब देखें यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट है किस अबाउट। ऊपर आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नेम दे सकते हैं। ये देखें स्लैब्स नेटवर्थ, जिस तरह ये मैं अपनी वेबसाइट का नेम दे देता हूँ। यहाँ यहाँ पे सी कैपिटल कर दूंगा, स्लैब्स नेटवर्क्स। यहाँ पे आप अपने सोशल आइकन्स जो ऐड करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विस। यहाँ पे पेजेस और बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करें और ये थ्री डॉट इसके ऊपर आ जाए। और यहाँ पे ये थ्री डॉट नजर आ रहे होंगे आपको, इसके ऊपर क्लिक करें और इसको डुप्लीकेट पे क्लिक, यहाँ पे डुप्लीकेट, ये चार मैंने बना लिए। यहाँ पे ये हो गया अबाउट अस, कॉन्टैक्टस इधर आ गया ऑलरेडी। अब यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विसेज को हम इधर कर लेंगे। इसको मैंने इधर किया और एंड पे हम डिस्क्लाइमर, ये देखिए डिस्क्लाइमर का ये पेज बनाया। ये सारे पेज यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का नेम दे दें 225, और आगे मैं अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे देता हूँ। ये देखिए ये सिंपल, इसको यहाँ पे पेस्ट किया। तो ये सारा ऑलरेडी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, और इसको हम पब्लिश कर देंगे। यहाँ पे आप पेजेस के ये लिंक लगाने हैं सिंपल। ऑलरेडी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि प्लेलिस्ट के अंदर अगर आप डिटेल में इसको देखना चाह रहे हैं तो वहां पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी कि इसके ऊपर लिंक किस तरह लगाने हैं। बाकी अब ये देखें ये वाली चीज रह गई है, ये ऊपर, इसको हमने कट करना है तो इसके लिए हमें कस्टमाइज के ऊपर जाना पड़ेगा। कस्टमाइज के ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ये देखें, अगर लास्ट में आएंगे तो ये देखें एडिट के ऑप्शन आपको मिलते हैं। एडिट के ऊपर आप क्लिक करें और इसको कट कर दें। एडिट के ऊपर क्लिक किया और इसको मैंने बैक स्पेस किया तो ये खत्म हो जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करूंगा, इसको खत्म कर दूंगा। इसी तरह तीसरे वाले को एडिट और इसको खत्म। ये देखें यहाँ से ये ऑलरेडी खत्म हो गया, ये हमारा काम डन। उसके बाद देखें अब हमारा फूटर देखें, ये देखें कोई टाइम नहीं लगा और बहुत आसानी के साथ हमारा फूटर क्या हो गया, रेडी हो गया। तो अब हमने क्या करना है, इसकी सेटिंग करनी है। ठीक है, ये ऊपर वाला जो हेडर है, हेडर की सेटिंग करने के लिए सिंपल आपको सबसे पहले तो अपनी कैटेगरीज ऐड करनी पड़ेंगी। डैशबोर्ड के अंदर आएंगे, पोस्ट और कैटेगरीज, यहाँ पे सबसे पहले कैटेगरीज ऐड करेंगे। यहाँ पे आप जो जो कैटेगरीज रखना चाह रहे हैं, अगर मैं इन सबको कर देता हूँ डिलीट, और यहाँ पे मैं खुद ऐड कर देता हूँ जिस तरह फैशन,
फैशन कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ टेक्नोलॉजी। उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ बिजनेस, ऐड न्यू कैटेगरी। ठीक है, यहाँ पे मैं तीन कैटेगरी ऐड की। उसके बाद व्यू साइट, विजिट साइट पे आ जाऊंगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे कैटेगरीज हमारी नहीं शो हो रही, यहाँ पे मैंने अपनी कैटेगरी शो करवानी है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखें। अब यहाँ पे माउस को लेके आना है और कर्सर को, और यहाँ पे नीचे आप देखेंगे एक ऑप्शन आपको मिलता है मेन्यू का। मेन्यूज के ऊपर आपने क्या करना है, क्लिक कर देना है। अब मेन्यू के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखें प्राइमरी। अब या प्राइमरी मेन्यू के ऊपर आना है। प्राइमरी मेन्यू जहां पे भी वर्ड आपको नजर आ जाए अपनी वेबसाइट के अंदर, तो समझ लें कि हेडर की बात हो रही है वहां पे। जो हेडर है उसकी ही सेटिंग होगी। ये देखें, प्राइमरी मेन्यू के ऊपर क्लिक किया तो ये देखें जो हेडर में हमारी चीजें लगी हुई हैं वो शो हो रही हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे हेडर दिखाऊं तो ये देखें, ये हेडर है हमारा। तो इसकी ये चीजें शो हो रही हैं। अब सिंपल क्या करना है, इसको हम रिमूव करते जाएंगे क्योंकि ये हमें चाहिए ही नहीं। पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है यहाँ पे और इसको रिमूव, क्योंकि ये हमारे है ही नहीं कैटेगरीज। अब होम, होम को तो हम रहने देंगे। अब ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन पेज अगर ऐड करना है तो वो कर सकते हैं, पोस्ट करनी है, कस्टम कोई खुद लिंक बनाने हैं, कैटेगरी ऐड करनी है। कैटेगरीज पे है व्यू ऑल। ये देखें ये कैटेगरीज हैं, इनको मैं क्या करूंगा यहाँ पे ऐड कर लूंगा। ऐड टू मेन्यू किया तो ये देखें, इसको ऊपर नीचे करना वो भी आप कर सकते हैं। अगर फैशन की सब कैटेगरी को ऐड कर रहे हैं तो उसको इस साइड पकड़ें और इस साइड पे ये देखें सब आइटम उसके नीचे आ जाएगी। चलें ये भी आपको बता देता हूँ। ये देखें, अब आपको मैं शो, इसको सेव करते हैं। चलो एक दफा सेव किया। अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो अब देखें फैशन और फैशन के नीचे टेक्नोलॉजी शो हो रही। इस तरीके से आप सब कैटेगरीज भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें कितना सिंपल है। ये देखें सारी पोस्ट हैं, हर चीज। तो इस तरीके से आप जो है ये वॉल्यूम जो है इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली वॉल्यूम में, वॉल्यूम टेम्पलेट में ना काफी ज्यादा बंदों का ये इशू आ रहे थे कि ये जो फूटर है ना, फूटर को हम किस तरह डिजाइन करें। ठीक है, फूटर की समझ नहीं आ रही, तो फूटर का बेसिकली मुझे बताना था कि फूटर को आप इस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरे को कट करके। बाकी इसका कोई खास ज्यादा नहीं है। आप जस्ट इसमें सिंपल जो जो आप प्लगइन करना चाह रहे हैं अपने काम के रेलिवेंट वो प्लगइन इंस्टॉल करें। उसके बाद इसके पेजेस बना लें और आप और इस वेबसाइट की ऑथर की प्रोफाइल बना लें। ठीक है, ऑथर की एक अच्छी सी प्रोफाइल। और चौथे नंबर पे तीन काम हो गए। चौथे नंबर पे काम ये आप ये कर लें कि अपनी वेबसाइट का लोगो डिजाइन कर लें। ठीक है, यहाँ पे आप कस्टमाइज के अंदर जाएंगे लोगो लगाने के लिए, और साइट आइडेंटिटी, और यहाँ पे ये देखें इसको आप हाइड कर दें, इसको भी हाइड, इसको भी हाइड। और यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का लोगो जो भी आप बनाना चाह रहे हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट करके अपलोड और यहाँ पे लगा सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं आपको ये लगा के दिखाऊं तो ये देखें, ये देखें फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर कर लेता हूँ क्रॉप। ये जस्ट बता रहा हूँ इस तरीके से आपका, ये देखें इतना बड़ा है, इसको हम छोटा कर लेंगे यहाँ से। ये देखें जितना बड़ा छोटा करना चाह रहे हैं लोगो आप वो कर सकते हैं। ये देखें 70 पे किया, यहाँ पे भी आप कर लें। इसको आप ये इधर भी लग जाएगा। ये देखें यहाँ पे कुछ भी नहीं शो हो रहा, इधर भी हम लगाएंगे क्रॉप। ये देखें यहाँ पे साइन भी आ गया और वो ऊपर शो होने लग गया हमारा लोगो। पब्लिश करेंगे तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट के अंदर लोगो भी लगा सकते हैं। कैटेगरीज आ गई, सारी चीजें हमारी डन होगी। तो इसी के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।